तो वहां पर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है। उनके मन में जिज्ञासा जगी, उनके मन में प्रश्न आया और उन्होंने प्रश्न किया है कि हे भगवान, हमारी एक जिज्ञासा है। कौन सी जिज्ञासा? इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। बड़ा सुंदर भाव, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। क्या जिज्ञासा है? इह घोरे कलौ प्रायो, इस कलयुग में प्रायः जीवश्चा सुरताम गतः, जितने भी जीव हैं वो सब असुरता की ओर बढ़ रहे हैं। जीवश्चा सुरताम, असुरताम गतः, सब के सब असुर बनते चले जा रहे हैं। देवत्व की ओर कोई कदम बढ़ाना नहीं चाहता, सब असुरता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और परिणाम में क्या मिल रहा है? क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। ये जो क्लेश मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, इन क्लेश कष्टों को पाने के बावजूद भी मनुष्य इस कलयुग में, इस कलिकाल में असुरता की ओर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब साथियों, मजे की बात यह है यहां समझने वाली कि शौनकादि ऋषियों की जिज्ञासा क्या है कि इस कलयुग में जो जीव असुरता की ओर बढ़ रहा है उसको बचने का और भगवान कृष्ण की प्राप्ति का जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वो बताइए। ऐसा प्रश्न किसने किया? शौनकादि ऋषियों ने। शौनकादि ऋषियों ने जो कहा कि जीव असुरता की ओर बढ़ता जा रहा है, तो साथियों ये असुरता है क्या? भौतिकता ही असुरता है। भौतिकवादी होना असुरता की ओर कदम बढ़ाना है, और आतंकवादी हो जाना तो असुर बन जाना ही है। पर साथियों, हम लोगों के लिए कथा का उद्देश्य भौतिकवादी होना ना हो कि हमारा ये काम हो जाए, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, हमें ये लाभ मिल जाए। आत्म लाभ के अतिरिक्त कोई भी लाभ की कामना करना, आत्म लाभ के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मनोकामना को करना इस कथा के प्रति न्याय नहीं होगा। इस कथा के पूर्ण लाभ को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्वात्म कल्याण की भावना से होना चाहिए। आत्म प्रगति की भावना से जब इस कथा का आयोजन होता है तब बात बनती है। अगर हम भौतिकता के लिए इस कथा को सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम असुरता से बचने के लिए नहीं बल्कि असुर बनने के लिए ही ये कथा सुन रहे हैं। भौतिकता का तात्पर्य ही असुरता की ओर कदम बढ़ाना है। रावण पहले असुर नहीं था, रावण तो पहले भगवान शिव का शिष्य था, रावण तो पहले ब्राह्मण था। पर जब उसके जीवन में भौतिकता आई, उसके जीवन में स्वर्ण लंका आ गई, उसके जीवन में बल आ गया, उसके जीवन में ऐश्वर्य आ गया, उसके जीवन में पुष्पक विमान आ गया। अब जैसे जैसे उसके जीवन में भौतिकता आने लगी वैसे वैसे अब वो रावण भगवान शिव का शिष्य नहीं कहलाता। अब वो रावण पुरुष का नाती नहीं कहलाता। अब वो रावण लंका का राजा कहलाता है और अब वो रावण राक्षस कहलाता है। भौतिकता की कामना असुरता की ओर ले जाने वाला पहला कदम है, ये जान लीजिए। भौतिकता से बचने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों, जो लोग भौतिकता के दलदल में फंसे हैं उनको कभी संतुष्टि नहीं मिलने वाली। उनके जीवन में और भी अशांति और भी असंतोष उनके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। शौनकादि ऋषि
भौतिकता से बचने और भगवान कृष्ण की प्राप्ति के भाव से कथा की जिज्ञासा करते हैं। हमारे जीवन में भगवान की प्राप्ति की कामना नहीं है। हमारे जीवन में अपने सांसारिक जीवन, अपने लौकिक जीवन, अपने पारिवारिक जीवन, अपने शारीरिक वस्तु स्थिति को और भी अधिक बेहतर बनाने की कामना से हम लोग कथा, पूजा, भजन, कीर्तन, प्रवचन ये सब करते हैं। अन्यथा व्यक्ति अच्छा जिसकी कामना रहती है वो मिलता भी है, ऐसी बात नहीं है। जिसे जो चाहिए, ये प्रकृति का नियम है कि जिसको जो चाहिए उसे वो मिलेगा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। हम कर्म करेंगे तो हमें मिलेगा तो सही, लेकिन साथियों एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम कौन सा कर्म कौन से भाव से कर रहे हैं, जैसा कर्म होगा और जैसा उस कर्म के पीछे का भाव होगा वैसा ही हमें परिणाम प्राप्त होगा। ये प्रकृति का नियम है। हम जैसा चाहेंगे जैसा पाएंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही पाएंगे। देवर्षि नारद के मन में कामना जगी विवाह करने की, जगी थी ना। राम कथा में बड़ा सुंदर प्रकरण आता है, बहुत सुंदर भाव है देवर्षि नारद का। सो उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की, भगवान से निवेदन किया था कि भगवान हमें विवाह करना है। समस्त कामनाओं को जीत लेने के पश्चात भी देवर्षि नारद की ये मनोकामना जगी, और इस मनोकामना के जगने के कारण साथियों देवर्षि नारद के भीतर भौतिकता का एक बीज पनपने लगा, और भौतिकता के उस बीज के पनपने से भगवान को भी चिंता होने लगी कि देवर्षि नारद हमारे भक्त हैं और देवर्षि नारद की इस भक्ति के नाते उन्हें भौतिकता की ओर जाने से रोकना होगा। और फिर भगवान साथियों देवर्षि नारद को बचाने के लिए स्वयं संकल्पित होते हैं। देवर्षि नारद ने जब अपनी कामना भगवान के सामने प्रकट की और भगवान से निवेदन किया कि प्रभु हमें क्या चाहिए, हरिसन मांगौ सुंदरताई। हरि से सुंदरता मांग रहे हैं। अब तक साधुता मांगी थी, पर अब सुंदरता की कामना, सुंदरता यानी शारीरिक सौंदर्य, ये भौतिकता की कामना है देवर्षि नारद की। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गहर अति भाई। मैं और भी अधिक सुंदर हो जाऊं ताकि उस देश की राजकुमारी हमें पसंद करे और वरमाला जयमाला हमारे ही गले में डाले, हमारा विवाह हो जाए उससे। पर देवर्षि नारद के मांगने में एक विशेषता थी, और वो विशेषता साथियों हम लोगों के जीवन में भी आ जाए तो हम भी भगवान की कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। मांगा तो, पर मांगने के बाद उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कह दी। क्या कहा? जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान जिस प्रकार से मेरा हित हो जाए उसको तुरंत कहिए। भगवान ने जब ये वाक्य सुना तो भगवान तुरंत कह बैठे कि निस्संदेह जेहि विधि होहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, बचनन मृषा हमार। वही करना है और भगवान वही करने के लिए संकल्पित है कि जेहि विधि होहि परम हित। और
परिणाम आप सबको पता ही है, कथा आप सबको पता ही है कि भगवान ने उनको सुंदरता के रूप में भौतिकता नहीं दी, बल्कि भगवान ने उनको कुरूपता प्रदान की, ताकि ये भौतिकता से बचें और भौतिकता से बच करके अपने जीवन में पुनः अध्यात्म की ओर बढ़ें। सो आत्म कल्याण की भावना जो उनके भीतर खो गई थी, जो उनको संसार बसाने की उनके मन में कामना जगी थी, उस कामना को भगवान ने सदा सदा के लिए मिटा दिया। भगवान की कृपा पानी है तो भगवान भौतिकता नहीं देते, भगवान संसार देते नहीं, भगवान संसार छुड़ा लेते हैं। जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान से संसार की कामना नहीं करता, वो भगवान से भगवान की कामना करता है और भगवान को पाने वाला धन्य बन जाता है, भगवान को पाने वाला जीवन को श्रेष्ठ बना देता है। इसलिए साथियों, हम जब कथा सुन रहे हो तो हमारी कामना भी आत्म प्रगति की होनी चाहिए, आत्म कल्याण की होनी चाहिए। फिर वही देवर्षि नारद, जब उन्होंने ये जान लिया कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका संसार उससे छीन लेते हैं, उसे संसार से बचा लेते हैं, उसे अपने माया के प्रभाव से मुक्त कर देते हैं, उसे अपने निकट बुला लेते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। ये देवर्षि नारद ने जाना। सो देवर्षि नारद ने संकल्प कर लिया कि अब इस संसार में हम केवल एक ही लक्ष्य, केवल एक ही उद्देश्य लेकर के चलेंगे, और वो लक्ष्य, वो उद्देश्य क्या होगा? जन जन में भगवान के प्रति भक्ति जगाना, जन जन में सच्चाई वास्तविकता का बोध कराना, ज्ञान कराना, उनके ज्ञान को पुष्ट करना, उनके भीतर आसक्ति नहीं, उनके भीतर वैराग्य को जागृत करना।